कि हाउ टू बिल्ड ए वेल प्रोडक्टिव डे इन द लैब. 10 major points, mostly 10 major points I will be talking about today. Do not spend too much time in gossiping and over tea or talking to your peers. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबलू रिसर्चर. मैं आज का वीडियो 10 मिनट अंदर में कंसंट्रेट करना चाहता हूं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरा चैनल में नया है विजिट कर रहे हैं तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना दोस्त के साथ और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको ऐसा वीडियो मिल सके. बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन, प्रायर नोटिफिकेशन मिल सकता है. तो ऐसा ही मैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो डालता हूं चैनल में. मोस्टली ट्रैवल वीडियोज, साइंटिफिक वीडियो और एडवाइसिंग वीडियो. मैं एडवाइस भी करता हूं. अभी ये वाला जो वीडियो मैं आज आपका सामने लेके आया हूं वो मोस्टली एडवाइजिंग वीडियो है. तो आज का विदाउट डिलेइंग, सो आज का टॉपिक का डिस्कशन ये है कि हाउ टू बिल्ड ए वेल प्रोडक्टिव डे इन द लैब. तो आप लैब में एक प्रोडक्टिव डे कैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है उसके बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूं. 10 मेजर पॉइंट्स, मोस्टली 10 मेजर पॉइंट्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. तो पहला पॉइंट यह है कम अर्ली एंड गो अर्ली. एंड सेकंड पॉइंट है कम लेट एंड गो लेट. सो ये डिबेटेबल है. कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे लैब आ जाते हैं और 3-4 बजे खत्म करके. कुछ लोग होते हैं जो मेरा टाइप लोग है, तो मैं लेट आता हूं और मोस्टली लेट ही जाता हूं 4-5 घंटा करके. तो ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वेरी करता है. तो मैं ये डिबेटेबल टॉपिक है. कुछ लोग बोलते हैं सिंसियर वही लोग को बोलते हैं जो जल्दी आते हैं और जल्दी जाते हैं. तो इस पॉइंट को मैं, मेरा हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो बहुत अच्छा बात है, आप जल्दी आते हो, फ्रेश माइंड में काम करते हो और चला जाते हो. लेकिन ये सब में सब लोग का मतलब प्रिंसिपल में ये नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं लेट में आके अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं और मोस्टली 3 बजे स्टार्ट करते हैं, 8 बजे खत्म करते हैं. ऐसा नहीं कि उनका प्रोडक्टिव डे नहीं होता है. तो ये डिबेटेबल टॉपिक है. मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, ये 2 पॉइंट जो है कम अर्ली एंड गो अर्ली, कम लेट एंड गो लेट. सो डिपेंडिंग अपन द पर्सन, मैं आपका ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ. जिसको जल्दी आना है आके खत्म करके जा सकता है, जिसको लेट आना है वो भी लेट में आके काम प्रोडक्टिव डे हो सकता है. तो थर्ड पॉइंट में मैं आने वाला हूं और थर्ड पॉइंट है कि यू हैव टू प्लान योर एक्सपेरिमेंट 1 डे बिफोर यू स्टार्ट योर थिंग्स. सो डे बिफोर आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाला हो. यू हैव टू प्लान प्रॉपरली कि मैं XYZ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं. तो यू नो प्लान 1 डे बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट. ये थर्ड पॉइंट है. एंड चौथा पॉइंट में जो बोलने वाला हूं, हम लोग इसी फेज में गुजर चुके हैं और बहुत ही टाइम वेस्ट किए हैं. सो दैट पॉइंट इज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन गॉसिपिंग एंड ओवर टी और टॉकिंग टू योर पीयर्स. तो लाभ आने के बाद हम लोग दोस्त के साथ क्या करते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं और गसिप करते हैं हम लोग दूसरे के बारे में. उसको आप बंद कीजिए और जो चाय पे जाके हम चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा होता है, उसको आप बंद कीजिए और बहुत कम टाइम स्पेंड कीजिए चाय पे. मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप चाय मत पियो और कॉफी मत पियो, बट यू हैव टू स्पेंड वेरी लेस टाइम, बिकॉज आपको प्रोडक्टिव काम करके घर भी जल्दी निकलना है. So do not gossip and do not spend too much time over coffee और टी. 5वां नंबर पॉइंट है, अगर आप लैब में आते हो, कम एंड स्टार्ट डूइंग. वहां पे आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए वेट मत करो कि मैं आधा 1 घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट करूंगा. सो यू कम एंड स्टार्ट अर्ली, अर्ली एक्सपेरिमेंट. सो यू हैव टू कम
एंड स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट। ये 5वां नंबर पॉइंट है। और जो पॉइंट बोलने वाला हूँ वो 5 नंबर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली आप अगर आके जल्दी काम करना चाहते हो, आप आए हो 8:30 बजे, इमीडिएटली आपका पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और उसके लिए आप एक दिन पहले की, एक वीक पहले वो इंस्ट्रूमेंट बुक करोगे, सो दैट कि आप उसी टाइम पे उसको यूज कर सकते हो। सो बुक इंस्ट्रूमेंट प्रायर डेज, बिफोर starting the experiment, maybe 1 week before the starting the experiment, or 2 days before the starting the experiment, or 1 day before starting the experiment. And look for availability of the instrument is free or not. एक दिन पहले देखो, 2 दिन पहले देखो, 7 दिन पहले देखो। आपको प्रॉपर प्लानिंग करके ये सब चीज करना पड़ेगा। ये है 6 नंबर पॉइंट। बेसिकली 6 नंबर पॉइंट जो है 5वां नंबर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। सो यू हैव टू बुक द इंस्ट्रूमेंट बिफोर। ओके। जो 7 नंबर पॉइंट है वो भी बहुत सारा लोग इस फेज में गुजर चुके हैं। तो हम जो लाभ में आते हैं कि हमारा जो नॉलेज है, हम जो करने वाले हैं, हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सो आपका जो पीयर है उनके साथ आप अच्छा से बात करना पड़ेगा। टॉक नाइसली विथ पीयर्स एंड नो पॉलिटिक्स इन द लैब। हर चीज में पॉलिटिक्स अगर घुस जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका लाइफ में। तो लैब में भी पॉलिटिक्स चलता है, सीनियर पॉलिटिक्स करता है, कोई जूनियर पॉलिटिक्स करता है, मोस्टली मेंटर का वो बेस्ट स्टूडेंट होता है तो वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, सीनियर जूनियर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो आप ऐसे करो कि आप सबका साथ अच्छा से बन के रहो, और इंस्ट्रूमेंट पूरा प्रिंसिपल से आप चलो, और आपका पीयर के साथ आप अच्छा से बात करो, नाइसली बात करो, और पॉलिटिक्स मत करो। ये है 7 नंबर पॉइंट। ये मेजर पॉइंट है, और इसमें बहुत सारा लोग का करियर खत्म भी होता है। तो अगर सीनियर आपका ऊपर इम्प्रेस नहीं है, आपका बिहेवियर से खुश नहीं है, तो गड़बड़ हो सकता है आपका रिसर्च करियर में। तो इसमें ध्यान दीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 8 नंबर पॉइंट, व्हिच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट इंटरफियर विथ अदर एक्सपेरिमेंट और पर्सनल लाइफ। तो हम लोग लैब में आके दूसरा का एक्सपेरिमेंट, अगर किसी का अच्छा काम चल रहा है, हम आके उसका इंटरफियर करते हैं, सो दैट कि उसको अच्छा डाटा नहीं मिलेगा, वो गाइड का करीब नहीं हो सकता, मतलब गाइड का बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकता, मतलब बेस्ट स्टूडेंट नहीं बनने देंगे गाइड का। वो हम लोग, वही कुछ लोग होते हैं ऐसे सोचते हैं। तो आप ये दिस इज ए क्राइम, आई विल से, इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ऐसे मत करो कि किसी का एक्सपेरिमेंट में आप इंटरफेयर आप कर रहे हो, और उसका डेटा को बर्बाद कर रहे हो, और उसका पर्सनल लाइफ में बात कर रहे हो, वो किसका साथ बात कर रहा है, किसका साथ वॉक करने जा रहा है, ऐसे बारे में, इस बारे में बात मत करो। अपना काम कैसे खत्म होगा, कैसे प्रोडक्टिव डे होगा, आपको कैसे डेटा मिलेगा, आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करना है, उसके बारे में सोचो। जो 9 नंबर पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रीड प्रोटोकॉल बिफोर, और you should have your protocol in hand when you are doing your experiment। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, लैब आने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमको प्रोटोकॉल पता नहीं है कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या करना है। तो हम फिर इंटरनेट में ढूंढते हैं, सर्च करते हैं क्या है, तो उसमें काफी टाइम जाता है, फिर गड़बड़ भी बहुत होता है। हम रिएजेंट ए की जगह रिएजेंट बी डाल देते हैं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आपका पास प्रोटोकॉल इन हैंड रहना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ के आओ, रात में पढ़ के आओ, सुबह आकर एक्सपेरिमेंट करो। वो है। नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट पॉइंट। हमारा आज का जो सेशन है, ये वेल प्रोडक्टिव डे इन द लैब खत्म होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट स्पॉइल अदर एक्सपेरिमेंट। जो 8वां नंबर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसी का आपका हक नहीं है, किसी का एक्सपेरिमेंट आप खराब कर रहे हो। आपका अगर नहीं आ रहा है, आप सोचो कि अल्टरनेटिव क्या होगा आपका एक्सपेरिमेंट, सो दैट कि आपको भी ऐसे डाटा मिलेगा। तो आप किसी का एक्सपेरिमेंट स्पॉइल मत करो, बिकॉज ये क्राइम है। किसी का एक्सपेरिमेंट अगर स्पॉइल कर रहे हो, किसी का बर्बाद कर रहे हो। तो आज का वीडियो इतना ही, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे एडवाइजिंग वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
So I hope you guys are doing great, and I will see you in the next video. So thank you very much for visiting my YouTube channel. Bye.